3 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी, अयोध्या सरयू के तट पर इंटरव्यू किया था आपके साथ मैंने, और आपने उस बार बुलडोजर की बात कही थी और एक तरह से खलबली मच गई थी उस समय। और मुझे भी तब पता नहीं था कि बुलडोजर शब्द से इतनी खलबली मचती है, मगर एक तरह से लगा कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई ऑडियंस में, मुझे नहीं पता था। उस दिन मैंने देखा तो सरयू तट पर जब इंटरव्यू किया था आपने बुलडोजर पर खुलकर बात की थी। और योगी जी, मैं आपके करियर, आपके पर्सनैलिटी और आप जो बात कहते हैं उसको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे ही बोल देते हैं। लोग कहते हैं योगी जी स्पर ऑफ द मोमेंट में बोलते हैं, मैं कहता हूं कि योगी जी हर वक्त सोच के बोलते हैं। जैसे विधानसभा के अंदर जब आपने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तब आपने किया भी, और जो आप कहते हैं आप करते भी हैं। आप डायरेक्टली बात करते हैं और डायरेक्टली करते भी हैं। और फिर आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आपको क्लोजली फॉलो करता हूं। आपने संभल की बात की, मैंने भी संभल में कई सारे रिपोर्टर भेजे थे। आपका पूरा अप्रोच है हिंदू एकता, राष्ट्रीय एकता। और मेरा इशारा नहीं, मेरा सवाल संभल को लेकर है। और ये सवाल बहुत लोगों के मन में है योगी जी, सिर्फ मेरे मन में नहीं है, क्योंकि संभल में जो हुआ विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव हुए थे उसके एक दिन बाद हुआ। और सवाल मेरा यह है कि जो संभल में हुआ वो न्यायिक व्यवस्था को रोकने की कोशिश थी या फिर योगी आदित्यनाथ को रोकने की कोशिश थी, जिन्हें एक दिन पहले उपचुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी? क्या न्यायिक व्यवस्था को रोकने की कोशिश थी योगी जी, या आपको रोकने की कोशिश थी? देखिए, क्या आपके पार्टी को रोकने की कोशिश थी? देखिए, एक चीज हम बात नोट करें जी। जो लोग देश के अंदर संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं या संविधान की दुहाई दे रहे हैं, इन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान की सबसे ज्यादा अवहेलना की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके संविधान सभा को सौंपा था, जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत ने पूरे देश के अंदर लागू किया, पूरे देश यानी लागू किया जिस संविधान को जी, उस संविधान में कहीं भी सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं है, प्रियम्बल में नहीं है जी। नहीं, मूल प्रति को अगर आप देखेंगे जी, कहीं नहीं है। यह शब्द, ये दोनों शब्द भारत की संविधान की मूल आत्मा पर प्रहार करते हुए कांग्रेस ने तब डाला जब देश के अंदर इमरजेंसी लागू थी। तो संविधान का गला घोंट करके जो शब्द डाले गए हों, वो भारत की संविधान की आत्मा कैसे हो सकते हैं जी? एक तो जो लोग भारत के संविधान की मूल भावनाओं का ही विरुद्ध आचरण करते हों जी, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे भारत के न्यायालय का सम्मान करेंगे, उनसे उम्मीद करना कि भारत के लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, ये सब क्या है? क्या हल्ला बोल का नारा, क्या ये संवैधानिक नारा था? ये लूट खसोट करना, तोड़ फोड़ करना, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना, व्यापारियों की सुरक्षा पे सेंध लगाना, क्या ये संवैधानिक था? क्या यही तो होता था समाजवादी पार्टी की सरकार के समय? इन लोगों से क्या उम्मीद आप करते हैं? कोई उम्मीद पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं। इन्होंने कभी नहीं माना। देखिए, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने सर्वसम्मति से अयोध्या में से राम जन्मभूमि से जुड़े हुए वर्षों के विवाद का जी एक सर्वसम्मत समाधान दिया है और हमेशा के लिए विवाद शांत हुआ। वहां पर सर्वे का आदेश भी संभल में माननीय न्यायालय ने दिया। बिल्कुल,
केवल सर्वे होना था, बिल्कुल कोई भी अन्य नहीं। और ऐसा नहीं कि 19 को सर्वे हुआ, 21 को सर्वे हुआ। कुछ है, वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। योगी जी, एक व्यक्तिगत सवाल है। आपकी मेरी उम्र करीब सेम है, 1-2 साल इधर उधर का अंतर होगा, ज्यादा नहीं। मगर जब हम स्कूल में थे योगी जी, और जब आप पहले महंत बने बहुत कम उम्र में, कहा जाता था भारत में कि एक बात कभी मत कहो कि आई एम अ प्राउड हिंदू। और ये कहा जाता था अगर आप कहोगे कि आई एम अ प्राउड हिंदू तो यू कैनॉट बी अ गुड इंडियन। ये सेक्युलरिज्म की एक डेफिनेशन पढ़ाई जाती थी। और यही भारत है जहां पे स्वामी विवेकानंद का एक संकल्प था, जो शिकागो में उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। और प्राउड हिंदू वाली जो बात है वो लोग करते हैं। आज ऋषि सुनाक भी कहते हैं आई एम अ प्राउड हिंदू। अमेरिका में तुलसी गबार्ड तक कहती है आई एम अ प्राउड हिंदू। और वाजपेयी जी का जो फेमस कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। महाकुंभ महाकुंभ को सेंटर में रखते हुए अगर इस चीज को देखी जाए तो योगी जी, क्या राष्ट्रवाद जिसकी बात आपने कही, राष्ट्रवाद को लेकर जो आपकी अप्रोच है, राष्ट्रवाद एक तरफ और हिंदुत्व एक तरफ, और जो आपने कहा सजग हिंदू, हिंदू एकता, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रवाद को भी एक नई दिशा दे सकती है इस बार का जो महाकुंभ हो रहा है, 144 साल बाद इस तरह का महाकुंभ, क्या एक नई ऊर्जा राष्ट्रवाद को मिल सकती है? देखिए, भारत का सौभाग्य है कि उसे एक यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, जिनके यशस्वी नेतृत्व में विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। कुंभ उसी भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म है जो न केवल हिंदू एकता के लिए बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी एक नई ऊंचाई तक, वैश्विक मंच तक प्रस्तुत करने में सफल होगा। और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है कि प्रयागराज का जो महाकुंभ है, यह 19 में यूनेस्को ने भी इसे अपनी उस महत्वपूर्ण सूची में मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। तो आज हम उसी विरासत को आगे बढ़ाने की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि कुंभ एक अद्भुत अवसर होगा उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए। आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी तो बहुत होगी। लोग कह रहे हैं 40 से 45 करोड़ सनातनी वहां पे पहुंचेंगे, इसको मैनेज कैसे करेंगे? इसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के बारे में सारी तैयारी रहेगी। लोग दर्शन करने के लिए आए, श्रद्धा के साथ डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी में आए, उनको बहुत कुछ देखने को मिलेगा प्रयागराज में आकर के, और नया प्रयागराज के दर्शन होंगे, जिसके लिए प्रयागराज आजादी के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी राजनीति का केंद्र प्रयागराज को बनाया होगा। जी जी जी, बहुत सारे लोगों की पीढ़ियां वहां से तरी होंगी जी जी, भारत के राजनीतिक शिखर पर जी। लेकिन प्रयागराज को एक कहां लेके गए थे। और आज मोदी जी के प्रयागराज में अगर आप देखेंगे, या मोदी जी के काशी को आप देखेंगे और मोदी जी के अयोध्या को आप देखेंगे, तो कैसा दर्शन होगा। एक बार देखें तो वे लोग जिनको कभी प्रयागराज ने पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया था, तो प्रयागराज और आज के प्रयागराज की तुलना करें। योगी जी, एक सवाल है कि कुछ लोग घर वापसी का मजाक समझ रहे थे, मगर आजकल एक ट्रेंड यह भी है, और मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, कि जिनके पूर्वज हिंदू थे, किसी दबाव में धर्म बदल ली थी उन्होंने, वो वापस सनातन के पथ पर लौट रहे हैं। क्या ये एक नया सोशल ट्रेंड है? इसको आप कैसे नोट करते हैं? और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश से कई रिपोर्ट आती हैं, अन्य जगहों पर भी हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर कोई सच्चे
अंतःकरण से वापस आना चाहेगा तो उसका स्वागत होना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि अगर सुबह का भोला सांझ को घर आ जाए तो उसको भटका नहीं बोलते, वापस आ रहा है तो किन्हीं कारणों से किसी कालखंड में कुछ हुआ है तो दबाववश, लोभवश, किसी अन्य कारण से वापस आता है और सनातन धर्म के मूल्यों और मर्यादाओं का पालन करता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं। योगी जी, महाकुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़े चैलेंज क्या हैं? 2027 की बात तो लोग करते हैं, मगर महाकुंभ के बाद क्या